सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग किस किस फिगर का जो हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जानने वाले हैं, किस किस शेप का देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बनाते हैं टेबल। यहाँ पे लिख लीजिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे जो है पहला हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे टाइप्स लिख लीजिए। ठीक है, टेबल हम लोग बना लेते हैं। ये हमारा हो गया टाइप्स। यहाँ पे हो जाएगा शेप दे दीजिए। ठीक है, शेप हो जाएगा। यहाँ पे फेस डाल दीजिए। ये कॉलम हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया का। ठीक है, इसमें दो पार्ट डिवाइड हो जाएगा, सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया और एक हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे जो है पहला हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड। अब क्यूबाइड का देखिए शेप किस तरीके से होता है। क्यूबाइड आपका ये शेप रहा। ठीक है, इसमें जो है एक आपका ब्रेथ हो गया, ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, तो इसमें फेस क्या हो जाएगा आपका, रेक्टेंगुलर फेस हो जाएगा, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर फेस। ठीक है, सारा क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर फेस हो जाएगा। इसको जो हम लोग थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सरफेस एरिया। ये दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया और टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हमारा टॉप बॉटम छोड़ दीजिए, तो जो चारों साइड का जो वाल हो जाएगा उसका सिर्फ सरफेस हम लेंगे, वो हमारा कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, या फिर इसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए जब चार साइड्स का लेंगे, ठीक है, चार साइड्स का लेंगे, ये एक साइड्स का जो है, ये एक साइड का, ये हमारा देखिए ये हमारा क्या रेक्टेंगल फेस है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा L इंटू एच, L इंटू एच। ऐसा आपको दो मिलेगा। ठीक है, एक फ्रंट एक बैक में, तो ये हमारा 2 हो जाएगा प्लस उसके बाद एक ये फेस मिलेगा। ठीक है, ये फेस आपका, और ये फेस आपका डबल है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो यानी कि इसका हाइट h और ब्रेथ b, यानी कि b और h का जो है हमारा रेक्टेंगल मिला, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा b इंटू एच। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं 2LH प्लस 2BH। ये हमारा क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, 2 पूरा कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिएगा तो LH प्लस BH हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब वॉल्यूम आपको पता है, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। ठीक है, ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिवाइज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए क्यूब का देखते हैं, क्यूब CUB। ठीक है, क्यूब, क्यूब का फिगर हम लोग देख लेते हैं। क्यूब में जो होगा हर एक साइड क्या होगा आपका इक्वल होगा, हर एक साइड क्या होगा इक्वल होगा, और वो साइड को हम लोग A मान लेते हैं, ये भी A होगा, ब्रेथ भी A होगा और हाइट भी A होगा। ठीक है, तो ये फेस आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर फेस हो जाएगा, स्क्वायर फेस हमारा क्या हो जाएगा, इच फेस जो होगा स्क्वायर फेस होगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर फेस होगा, तो इसका जब कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, ठीक है, चार वाल का, एक ये फ्रंट हो गया, इसके जस्ट अपोजिट बैक, फिर ये साइड वाला, ठीक है, और ये एक इसके अपोजिट साइड वाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, हर एक साइड जो है A स्क्वायर है, तो चार फेस हमको लेना है, चार स्क्वायर का एरिया, यानी कि एक स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा A स्क्वायर इंटू 4 कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 वाल का जो है सरफेस एरिया मिल जाएगा, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया में हमारा हो जाएगा 6A स्क्वायर। 6 फेस है, हर एक फेस का साइड A है, तो एरिया हर एक फेस का क्या हो जाएगा A स्क्वायर, 6 फेस है तो 6A स्क्वायर। इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा आपको लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, यहाँ पे क्या है तीनों जो है हमारा
ए साइड है, तो ए इंटू ए कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए क्यूब हो जाएगा। अब चलिए, अब हमारा जो है नेक्स्ट थर्ड नंबर, क्यूबाइड क्यूब हो गया सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर, सिलेंडर का यहां देखिएगा फिगर किस तरीके से बनेगा। ये आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये आपका हाइट जो है h हो जाएगा, ये आपका बेस रेडियस r हो जाएगा। ठीक है, बेस रेडियस r। अब देखिए यहाँ पे जो है फेस किस टाइप का मिल रहा है, एक तो सर्कुलर फोर्स पोर्शन मिल रहा है, उसके बाद एक सर्कुलर मिल रहा है और दूसरा सर्कुलर प्लेट मिल रहा है। ठीक है, सर्कुलर प्लेट, एक सर्कुलर कर्व है। ये जो चारों साइड का जो है सिलेंडर में जो होगा चारों साइड का फेस क्या होगा, सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व प्लस ये ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर प्लेट। ठीक है, ये आपका सर्कुलर प्लेट हो गया। अब देखिए इसका जब हम सीए से यानी कि कर्व सरफेस एरिया बोलिए या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, जो चारों साइड का वॉल होगा जो हमारा सर्कुलर कर्व है उसका क्या हो जाएगा, एरिया। तो उसका एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट कर दीजिएगा तो कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो बेस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2πr इंटू एच। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया सीए से। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस ये प्लेट का एरिया, दोनों प्लेट का एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया में 2πrh प्लस दो सर्कुलर प्लेट है तो πr² हो जाएगा, एक सर्कल का एरिया πr², यानी कि दो सर्कल का एरिया 2πr²। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाएगा आपका बेस का एरिया इंटू हाइट कर दीजिएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, πr² इंटू एच कर दीजिएगा तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा, πr²h। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, πr²h। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चौथा फिगर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा हो जाएगा क्यूबाइड क्यूब सिलेंडर हो गया। अब कोन है। ठीक है, कोन, कोन देखिए कोन का जो है फिगर आपको ये रहा। ठीक है, कोन का फिगर ये रहा। इसमें क्या होगा, ये आपका जो लेंथ है ये l हो गया, ये आपका हाइट h हो गया। ठीक है, ये आपका रेडियस r हो गया। ये चीज है आपको यहाँ पे फैक्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है फेस क्या होगा, एक तो ट्रायंगुलर क्या होगा, ट्रायंगुलर कर्व होगा। ठीक है, ट्रायंगुलर कर्व होगा, ट्रायंगुलर कर्व प्लस सर्कुलर एरिया। ठीक है, सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर एरिया, सर्कुलर एरिया हो गया। ठीक है, सर्कुलर फेस बोल लीजिए, एरिया बोल लीजिए। अब देखिए सर्कुलर फेस, अब यहाँ पे जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये सिर्फ हमारा होगा कर्व सरफेस एरिया जो कोनिकल पोर्शन है। ठीक है, बेस एरिया अभी यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे कर्व सरफेस एरिया में। तो ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया πrl। ठीक है, l हमारा ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये हमारा बेस का एरिया। ठीक है, बेस का एरिया, तो ये क्या हो जाएगा πrl प्लस हम कर्व सरफेस एरिया का लिख दिए πrl, उसके बाद बेस का एरिया क्या हो जाएगा πr²। ये बेस हो जाएगा, बेस हमारा क्या है, सर्कुलर पोर्शन है, तो सर्कुलर पोर्शन का जो एरिया होगा क्या हो जाएगा πr²। अब देखिए वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 हो जाता है कोन का। ठीक है, कोन का उसमें कंडीशन क्या है, आर दोनों का सेम होगा और एच भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो वहां पे हो जाएगा 1/3 πr²h वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, अब आपका जो है पांचवा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं
वो हमारा होगा स्फीयर, ठीक है, स्फीयर, स्फीयर। अब स्फीयर देख लेते हैं कैसा शेप होता है। ये आपका स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर ऑफ रेडियस आर। रेडियस क्या है, आर है। अब इसका जो है फेस हम देखेंगे तो फेस क्या होगा, पूरा सर्कुलर कर्व होगा, ठीक है, स्फेरिकल कर्व, इसको क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल कर्व, कर्व, ठीक है, स्फेरिकल कर्व हो जाएगा। अब इसका जो है कर्व सरफेस एरिया बोलिए या टोटल सरफेस एरिया बोलिए, इसमें क्या है, दोनों एक ही है। यहाँ पे एक ही टाइप का ना सरफेस एरिया है, पूरा क्या है, पूरा का पूरा जो है कर्व्ड है, यही हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया भी है। तो यहाँ पे हम इसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या हो जाएगा, 4πr², ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4πr², 4πr²। अब देखिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो है सरफेस एरिया सिर्फ आपको याद रखना है 4πr²। अब वॉल्यूम में क्या होगा, r² जो है, हमको वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब होता है, ठीक है। तो क्यूब कैसे मिलेगा, यहाँ पे r में ही क्या है, यूनिट है, यानी कि r जो है डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर या मीटर होगा। तो यहाँ 4π तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन r में क्या है, यूनिट आ रहा है। तो जब हम r को क्यूब करेंगे तभी तो हमारा सेंटी जो भी इसका यूनिट होगा उसका क्यूब मिलेगा, यानी कि यहाँ पे r³ होने वाला फिक्स है, ठीक है। तो यानी कि r³ आएगा, बाकी आप ये नंबर एज इट इज लिख दीजिए 4π। अब देखिए r³ कर दिए तो क्यूब है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। हम लोग याद करने का एक तरीका बताएं कि अगर आपको सरफेस एरिया पता है तो बस इसको r की जगह क्यूब कर दीजिए, r² को r³ कीजिए और ऊपर में पावर 3 आए तो नीचे 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये आप इंटरलिंक कर सकते हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रिलेशन में, ठीक है। अब हमारा जो है लास्ट हेमिस्फीयर पढ़ने वाला है, ठीक है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जो है ये हमारा फिगर रहा, ठीक है, ये फिगर है, इसमें जो है इसका रेडियस r, ठीक है। अब इसमें दो सरफेस मिल जाएगा, एक तो ये आपका जो है स्फेरिकल पोर्शन, ठीक है, स्फेरिकल पोर्शन, और दूसरा जो है आपका ये सर्कुलर पोर्शन, ठीक है, सर्कुलर पोर्शन। तो यहाँ पे हम दो कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, एक तो हमारा अगर हम फेस की बात करेंगे तो स्फेरिकल कर्व हो गया, स्फेरिकल कर्व प्लस सर्कुलर कर्व, ठीक है। अब देखिए सीएसए में जब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया में तो सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए स्फीयर में, देखिए स्फीयर में ये टोटल है, ठीक है, टोटल कितना है 4πr², इसका हमको आधा चाहिए, ठीक है, आधा चाहिए, तो ये कितना बच जाएगा, उसका आधा, यानी कि 2πr², ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये भी जुड़ेगा और ये आपका जो है सर्कुलर पोर्शन भी जुड़ेगा। तो इसमें क्या है 2πr² आपका कर्व्ड हो गया, अब प्लस जो है सर्कल का एरिया कर दीजिए πr², ठीक है, πr²। अब देखिए 2πr² प्लस πr², ये आपका क्या बन जाएगा 3πr², ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम पूरा होल स्फीयर का जो है 4/3πr³ है, तो हाफ का क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2π/3r³, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, स्फीयर का हाफ हो जाएगा वॉल्यूम हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो आई होप जो है यहाँ पे आपको सारे शेप का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम समझ में आ गया होगा, ठीक है।